गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, मैं विकास सर सीपीसी करियर पॉइंट क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैथ्स का, जिसमें से फर्स्ट वीडियो में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 9 तक देखे थे। आज हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से देखेंगे। चलिए ध्यान दिए थोड़ा सा क्वेश्चन से क्या आपका कह रहा है ना। क्या दिया गया बाबू? दिया गया है एक द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसके शून्यकों का योग √2 एवं शून्यकों का गुणनफल 1/3 हो। सबसे पहले ध्यान दीजिए, सब प्रकार के क्वेश्चंस को हम बनाते कैसे हैं, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मान लेते हैं, है ना। माना कि, है ना, अज्ञात, है ना, ध्यान दीजिएगा, द्विघात बहुपद का शून्यक क्या है, अल्फा और बीटा है ना। क्या मान लिए, अल्फा और बीटा है। अब बताइए प्रश्न से हमें क्या हो जाएगा, है ना। प्रश्न से हमें क्या हो जाएगा, हमें दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, और यानी शून्यकों का योग दिया गया है √2 दिया गया है, तथा, है ना, तथा अल्फा इंटू बीटा यानी कि शून्यकों का गुणनफल हमें कितना दिया गया है, 1/3 दिया गया है ना। चलिए अब ध्यान दीजिए थोड़ा सा, है ना। अज्ञात द्विघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है ना। अज्ञात द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। चलिए वैल्यू पुट कर दिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हमें दिया गया बाबू, तो √2 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 1/3। आपका आ गया x² माइनस √2x प्लस 1/3। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या दिया गया है ना। हमें कह रहा है समीकरण 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 11 के लिए प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय ज्ञात करें। ध्यान दीजिए हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ना। इसी में हम लोग सबसे पहले लिख लेंगे, दिया गया, ये क्या दिया गया, दो चर वाले रैखिक समीकरण, युगपत नहीं है, सिर्फ एक ही समीकरण है ना। तो हम क्या लिख देंगे, दिया गया दो, है ना, चर वाले रैखिक समीकरण, है ना, रैखिक समीकरण कितना दिया गया, 3x प्लस वाई बराबर 11 दिया। अब ध्यान दीजिए, और तो हमें इसमें कुछ दिया नहीं है, और हमें निकालने के लिए क्या कह रहा है, यहाँ पे हमें कह रहा है कि आप इसके प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय निकालें, कम से कम तो 2 निकालना पड़ेगा, है। तो याद कीजिए, जब हम लोग ग्राफ जैसे बनाते हैं तो ग्राफ बनाने वक्त क्या करते हैं, अपने से मानते हैं जब x बराबर इतना हो तो y का मान कितना होगा, है ना। सेम वही कार्य करना है ना। चलिए हम लिख देते हैं, जब, ध्यान दीजिएगा, है ना, y बराबर 1 हो, इसलिए x हमको निकालना, x का मान ना, ध्यान दीजिए किसका मान निकालना, x का मान। चलिए इसके लिए थोड़ा सा हम ऐसे कर लेते हैं, है ना। चलिए थोड़ा सा और इसको हम कर लेते हैं, यहाँ से y बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3x हो जाएगा ना। अब निकाल लीजिए, है ना, अब लिख लीजिए, है ना, जब कितना मान ले, x बराबर 2, इसलिए y बराबर कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 गुने 2 बराबर कितना हो गया, 11 माइनस 3 दूनी 6, है ना। चलिए यहाँ लिखते हैं, 11 माइनस 6 बराबर कितना आ गया आपका, 5 आ गया, है ना। कम से कम हम 2 निकालेंगे, है ना। फिर ध्यान दीजिए, पुनः जब, फिर से आप मान लीजिए x का मान कुछ, x बराबर कितना मान लेते हैं 3, इसलिए y का मान कितना हो जाएगा, 11 माइनस 3 गुने 3, 11 माइनस 9 बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। हम क्या लिख सकते हैं अंत में, अतः क्या लिख सकते हैं, कितना का, है ना, 3x प्लस वाई बराबर 11 के, है ना, प्राकृत संख्याओं का समुच्चय कितना लिख सकते हैं, कौन कौन है, ध्यान दीजिएगा। एक आपका तो आ गया, जब मैंने x का मान कितना माना 2, तो y का मान कितना आया 5। दूसरा कितना, जब मैंने x का मान कितना माना 3, तो y का मान कितना आया 2, है ना। क्वेश्चंस बहुत आसान है। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 12, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 आपका क्या दिया गया, क्या कह रहा है, हमें कह रहा है कि k के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, है ना, अनेक हल होंगे,
जिसमें आपका दिया गया के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 और 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे कैसे, सबसे पहले हम लिख लेंगे, है ना, दिया गया दो चर वाले रैखिक, है ना, युग्म, है ना, रैखिक युगपत समीकरण दे दिया ना। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या दिया है, के एक्स प्लस 3y माइनस के माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दिया है ना। और दूसरा आपको क्या दिया गया है, 12x प्लस के वाई माइनस के बराबर 0 दिया गया। आप यहाँ से बताइए a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आप निकालना जानते होंगे, है ना। तो आप बताइए a1 हम किसे कहते हैं, तो a1 x के जो गुणांक होता है, b1 जो y के गुणांक होता है, c1 जो बच गया k माइनस 3, a2 क्या होता है ना, दूसरे समीकरण को, इसको अगर 1 लिखें इसको 2 लिखें, है ना, तो ये हो गया a2। उसी प्रकार b2 का मान कितना हो गया k और c2 का मान कितना हो गया माइनस k, है ना। अब बताइए प्रश्न से हमें एक शर्त दिया गया है, क्या दिया गया है ना, चूंकि क्या दिया गया है, अनंत कितने हल है, हलों की संख्या क्या है, अनेक हल है, क्या है, अनेक हल है। समीकरण युग्म का क्या है, अनेक हल है, इसलिए बताइए क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2। तो किसी दो को हमें k का मान ज्ञात करना था, जिसमें k आपको दिया है, तो a1 में है भी, है ना, और b1 में भी है, यहाँ b2 में भी है, तो हम इसी दोनों से किसी दो का प्रयोग करके हम क्या लिख सकते हैं, इसका मान लिख सकते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, इसलिए अब हम जो यूज करेंगे वो किसका यूज करेंगे, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 का यूज करेंगे। चलिए a1 का मान कितना बाबू, k, a2 का मान कितना बाबू 12, है ना, बराबर b2 का मान बाबू कितना दिया है, b1 का मान 3 दिया है और b2 का मान कितना दिया है, k दिया है। चलिए तिरछा तिरछी गुना करिए तो k स्क्वायर बराबर इधर कितना हो जाएगा, 12 के दिया 36, तो k बराबर प्लस माइनस रूट अंडर, इसलिए k बराबर क्या आ गया, प्लस माइनस 6 हो गया, क्या हो गया, प्लस माइनस 6 हो गया। आपका k का मान निकल गया, है ना, बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है ना, क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है 0 से 50 के बीच विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। चलिए तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं 0 से 50, है ना, के बीच विषम संख्या, है ना, विषम संख्या क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा, इसी प्रकार से इसका डॉट 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 क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, है ना, कितना हो जाएगा, 49 होगा, ये ना होगा। अब ध्यान दीजिए हम क्या लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, माना कि यहाँ पे a बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ये ना होगा, a का मान 1, d का मान क्या होता है, अगला माइनस पिछला होता है, यानी कि 5 माइनस 3 बराबर 2 हो जाएगा। और ध्यान दीजिए tn बराबर यहाँ पर कितना दिया है, 49, हमें सबसे पहले n का मान ज्ञात करना पड़ेगा, है ना। तो चलिए बताइए, फॉर्मूला होता है tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान कितना दिया गया है 50, a का मान 1, n का मान नहीं पता, d का मान 2। चलिए एक इधर घटा दीजिए, 49 माइनस 1 बराबर n माइनस 2 इंटू 2, यहाँ पर कितना बचा 48, ये बटा आ जाएगा इधर 2, n माइनस 1, यहाँ कितने दूनी 48 हो गया, 24 के दूनी 48, 24 प्लस 1 बराबर n, इसलिए n का मान क्या हो गया 25 हो गया, है ना। हमें क्या ज्ञात करना है, उसका योगफल ज्ञात करना है ना, क्या ज्ञात करना है, योगफल ज्ञात करना है, यानी कि हमें निकालना S25 निकालना है, इसका योगफल निकालना है। चलिए अब यहाँ पर हम लिखते हैं 0 से, है ना, 50 के बीच, ध्यान दीजिएगा 50 के बीच विषम संख्या का योग क्या हो जाएगा आपका, है ना, S25 बराबर व्हाट। आप बताइए शुरू में सबसे पहले Sn बराबर क्या होता है, फार्मूला Sn बराबर क्या होता है, तो आप याद रखिए n/2 इंटू a प्लस tn, ये फार्मूला होता है ना। ध्यान दीजिएगा इसमें एक और फार्मूला होता है, लेकिन हमें a का वैल्यू पता है, tn का वैल्यू पता है, इसलिए हम उसी फार्मूला को हम यूज कर देते हैं।
चलिए ध्यान दीजिए, हमें निकालना S25, तो n का मान 25, a का मान 1, tn का मान कितना दिया है 49, तो 25/2 गुने 50। चलिए 25 दूना 50, 25 के स्क्वायर कितना आ गया 625 आ गया, है ना। 25 का स्क्वायर क्या आ गया 625 आ गया। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दिए, एक क्वेश्चन आपको दिख रहा है बोर्ड पे, क्या लिखा गया है, लिखा हुआ है कि एक बक्से में 4 लाल 6 काली गेंद है, बक्से से एक गेंद यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इससे काले गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। चलिए ध्यान दीजिए कैसे हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना, बक्से में, ध्यान दीजिएगा, बक्से में, है ना, बक्से में लाल गेंद की संख्या, है ना, लाल गेंद की संख्या क्या होगी, ध्यान दीजिए कितना है 4 है। काले गेंद की संख्या, है ना, काले गेंद की संख्या कितनी है बाबू, है ना 6 है। कुल गेंद की संख्या, है ना, कुल गेंदों की संख्या, और जो कुल गेंदों की संख्या होगी वो किसके बराबर होगा, NS के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा, NS के बराबर हो जाएगा। तो 4 + 6 बराबर क्या हो जाएगा बाबू 10 हो जाएगा, है ना। हमें कौन सा गेंद निकाला जा रहा है, ध्यान दीजिए, एक गेंद निकाला जा रहा है, हमने पूछा काले गेंद होने की प्रायिकता क्या होगी, है ना। तो ध्यान दीजिएगा NE बराबर, है ना, NE बराबर कितना आपका हो जाएगा, NE बराबर क्या हो जाएगा, NE बराबर कितना हो जाएगा, है ना। हमें कितना गेंद कौन सा निकाला जा रहा है, पूछ रहा है गेंदों की संख्या काले की, तो NE बराबर कितना हो जाएगा 6, है ना। आप जानते हैं चूंकि PE बराबर क्या होता है, NE/NS होता है। NE का मान कितना 6, NS का मान कितना 10, काट दीजिए, 2 × 6 और 2 × 5 = 10, 3/5 आपका यही आंसर हो जाएगा। अंत में ज्यादा होता तो आप लिख सकते हैं, है ना, काले गेंद होने की प्रायिकता कितनी होगी 3/5 होगी, है ना। चलिए स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, किसी शंकु के आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है और उसकी ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, तो उसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए कैसे हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले तो शंकु दिया गया है ना, इस शंकु के हमें क्या दिया गया है, आधार के त्रिज्या दिया है ना, आधार के त्रिज्या दिया है। इसमें एक ऊंचाई होता है और इसको तिरछे ऊंचाई कहते हैं। तो हमें आधार के त्रिज्या r का मान कितना दिया गया है 7 सेंटीमीटर दिया गया है। ऊंचाई h का मान कितना दिया गया है 14 सेंटीमीटर दिया गया है। तो सबसे पहले हमें जो निकालना है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πrl, तो πrl सबसे पहले हमें l निकालना पड़ेगा, है ना। हमें क्या निकालना पड़ेगा l, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने ये हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार। यहाँ से आप इसका वैल्यू आप पहले निकाल लेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला बैठा देंगे, πrl मेरा क्या निकल जाएगा, इसका मान निकल जाएगा। चलिए हम लोग ध्यान देते हैं कैसे निकालते हैं इसको। चलिए बनाइए। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, शंकु के, है ना, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार की त्रिज्या r बराबर कितना दिया है 7 सेंटीमीटर। बताइए ऊंचाई बराबर h बराबर कितना दिया है 14 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम निकालेंगे l बराबर क्या होता है √h² + r², है ना। कितना के स्क्वायर 14 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। 14 के स्क्वायर कितना होता है 196 और 7 के स्क्वायर कितना होता है 49 होता है ना। आप दोनों को जोड़िएगा, है ना, आप दोनों को जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 9 × 15 के 5, 9 × 4 13, 1 14 के 4 और 1 1 2, 245 कितना आ गया 245 आ गया। 245 को आप क्या लिख सकते हैं, है ना 49 × 5, है ना 49 × 5, तो 49 से निकल जाएगा 7 और यहाँ कितना बच जाएगा √5। आप इसको ऐसे समझिए, चलिए ध्यान दीजिए, है ना 49 × 5, है ना 9 × 5 = 45 और 5 × 20, 20 × 4 24 और 49 से वर्गमूल क्या निकल जाएगा 7 √5। ये आप किसका मान निकाल लें, एल का मान निकाल लें।
हमें क्या ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। फॉर्मूला बैठा दीजिए, क्या होता है पाई आर एल, पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान आप कितना लाए हैं 7√5, है ना। ये 7 से 7 कट गया, 62 से 154√5 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, है ना। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, है ना। एक क्वेश्चन आपको क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 16, दूरी सूत्र का प्रयोग करके दिखाएं कि बिंदु 4,3, 5,1 और 1,9 क्या है संरेख है ना। संरेख कब होगा, ध्यान दीजिए, संरेख का क्या मतलब होता है, एक ही रेखा पर अगर तीनों बिंदुएं हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं संरेख कहते हैं। मान लीजिए कि अगर ये बिंदु ए है ना, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 4 और 3, ये बिंदु आपका क्या है बी है, जिसका कोऑर्डिनेट दिया है 5 और 1, एक बिंदु आपका क्या है सी है, जिसका कोऑर्डिनेट है 1 और 9 है। संरेख कब होगा, दूरी सूत्र का प्रयोग करके हमें बताना है। तो हम क्या दिखा देंगे, ए बी प्लस बी सी बराबर, अगर ए सी आ जाए यानी कि कोई भी दो दूरी का योगफल क्या हो जाए तीसरे के एक बड़े के बराबर आ जाएगा, तो हम क्या दिखा देंगे ये तीनों बिंदु क्या है संरेख है ना। चलिए ध्यान दीजिए, हम क्या लिखते हैं माना कि है ना बिंदु ए जिसका नियम कितना 4 और 3, बी कितना है 5 और 1, तथा सी जिसका नियामक कितना दिया गया है आपका 1 और 9 है ना, है 1,9 है। अब बताइए हमें तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम डिस्टेंस फार्मूला से सबका मान निकालेंगे ए बी। तो दूरी फार्मूला क्या होता है ना, दूरी फार्मूला क्या होता है √x1 - x2 के होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 के होल स्क्वायर। अगर ए निकाले तो ये होगा x1 y1 x2 y2। ध्यान दिए इन दोनों के लिए x1 ये हो जाएगा आपका y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये आपका क्या हो जाएगा y2। तो क्या लिख देंगे 4 - 5 x1 - x2 प्लस y1 - y2 है ना, कितना 3 - 1 का होल स्क्वायर। चलिए ध्यान दीजिए, इसको कैलकुलेशन आप कीजिए, है ना। क्या हो जाएगा 4 में से 5 जाएगा -1 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा यहाँ पे 2 का स्क्वायर, कितना हो गया 1 + 4 बराबर क्या आ गया √5 आ गया। उसी प्रकार से हम क्या निकालेंगे ए बी निकाल लिए, अब निकालेंगे बी सी को निकालेंगे। तो बी सी के लिए आप ध्यान दीजिए, अब ये आपका क्या हो जाएगा ध्यान दीजिए, अब इन दोनों के लिए हम निकालते हैं तो ये आपका हो जाएगा x1, ये हो जाएगा आपका y1, ये आपका हो जाएगा x2, ये हो जाएगा आपका y2। ध्यान दीजिएगा, अब इसको आप भूलिए। अब बताइए कितना हो जाएगा 5 - 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 - 9 का होल स्क्वायर। अब बताइए 5 में से 1 गया 4 और यहाँ पर कितना बच जाएगा -8 का होल स्क्वायर। तो 4 चौके 16 प्लस 8 × 8 64। तो 16 और 64 कितना आ गया बाबू, है ना 16 और 64 80 हो गया, है ना, कितना हो गया 80 हो गया। अब 80 को आप क्या 16 बचे 80, 16 से निकलेगा 4, रूट अंडर हो जाएगा अंदर में 5। तीसरा आपका क्या निकालिएगा ए बी निकालिए, बी सी निकालिए। अब हम क्या निकालते हैं ए सी निकालते हैं। तो ए सी के लिए आप ध्यान दीजिए क्या लिखिएगा, एक बिंदु ए है दूसरा बिंदु सी है, ये हो जाएगा आपका x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा आपका y2। फार्मूला पुट कर दीजिए, कितना 4 - 1, 4 - 1 के होल स्क्वायर, 3 - 9 और इसका होल स्क्वायर हो गया ना। चलिए यहाँ पर कितना बचेगा 3 के स्क्वायर, यहाँ कितना बचेगा -6 है ना, -6 के होल स्क्वायर, ये कितना हो गया 3 × 9 और 6 × 6 = 36। तो ये आपका कितना आ गया 45। हम क्या लिखेंगे 9 × 5 = 45 और 9 का 3 √5। अब ध्यान दीजिए कोई भी दो का योगफल क्या तीसरे के बराबर है, हाँ है। हम क्या लिख सकते हैं ए बी, ध्यान दीजिए ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी बराबर आपका क्या आ रहा है बी सी आ रहा है। क्या आ रहा है ए बी प्लस ए सी बराबर क्या आ रहा है बी सी। कैसे आप ध्यान दीजिए ए बी का मान कितना √5, इसका मान कितना 3√5, तो है ना यहाँ पर हो गया √5 + 3√5 बराबर कितना आया 4√5 जो आपका दिया हुआ है। हम क्या लिख सकते हैं अतः है ना दिया गया
बिंदु ए क्या है, संरेख है। क्या है, संरेख है ना। चलिए स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है, यदि x बराबर a sin थीटा प्लस b cos थीटा और y बराबर a cos थीटा माइनस b sin थीटा, तो सिद्ध करें कि x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कोई बात नहीं है, चलिए ध्यान दीजिए, हमें सबसे पहले क्या दिया है बाबू, x बराबर क्या दिया गया है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा, ये ना दिया है। अब बताइए हमें LHS में एक्स स्क्वायर है, इसलिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर बराबर निकाल लेते हैं यहाँ ही, तो गया a sin थीटा प्लस b cos थीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। चलिए कर दीजिए, होल स्क्वायर की जगह तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर क्या आ जाएगा, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, यही हो जाएगा ना। तथा हमें दूसरा क्या दिया है बाबू, बाई का मान कितना दिया गया है, a cos थीटा माइनस b sin थीटा, इसलिए बताइए बाई स्क्वायर, क्योंकि हमें बाई स्क्वायर पुट करना है इसलिए हम बोल रहे हैं ना, क्या हो जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा का होल स्क्वायर। चलिए होल स्क्वायर इसका भी कर दीजिए, तो हो जाएगा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। कुछ नहीं किए हैं, a प्लस बी के होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर किए हैं, है ना। चलिए अब हमें क्या करना है, LHS और RHS में, तो हम तो LHS से चलेंगे, है ना। हम लोग कहाँ से चलते हैं, LHS से। चलिए ध्यान दीजिएगा, हम लोग चलते हैं LHS बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए LHS में एक्स स्क्वायर का वैल्यू पुट कर दीजिए आप लोग, a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab sin थीटा इंटू cos थीटा, है ना। है चलिए ध्यान दीजिए, प्लस में आपका क्या है, प्लस में आपका क्या है, ध्यान दीजिएगा, हम अब वैल्यू पुट कर रहे हैं किसका, बाई का मान पुट कर रहे हैं, है ना। क्या है आपका दिया हुआ, चलिए हम नीचे लिख देते हैं यहाँ पे, a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2ab है ना, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब बताइए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस और माइनस में दोनों कट जाएगा, चलिए जी कट गया। अब ध्यान दीजिए, आप ए वाले को एक स्थान में रखिए, है ना, ए वाले को स्थान तक, यहाँ पे क्या आपका दिया गया है, ए साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे आपका क्या है, ए कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। इसको एक घेरे में रख देते हैं, प्लस बी वाले को आप एक स्थान पे रखिए, है ना, क्या दिया है, बी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी साइन स्क्वायर थीटा, मैंने रख दिया एक स्थान पे। अब ध्यान दिए, इन दोनों में क्या कॉमन है, इस दोनों में क्या कॉमन है, तो ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ क्या बच गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इन दोनों में क्या कॉमन है बाबू, तो ध्यान दीजिए क्या है कॉमन, बी स्क्वायर, यहाँ पर क्या हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब बताइए ए गुने साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1, बी स्क्वायर गुने कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का मान 1, क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आपका क्या आ गया, RHS, है ना। प्रूफ करना था, कोई भी क्वेश्चन हार्ड नहीं है, आप अगर बनाइएगा तो सभी क्वेश्चंस बन जाएगा, नहीं बनाइएगा तो एक भी क्वेश्चंस नहीं बनेगा। चलिए ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपका दिया गया है जो स्टैटिक्स सांख्यिकी से दिया गया है। क्वेश्चन से क्या आपका दिया गया, ध्यान दीजिए, निम्नलिखित बंटन का, है ना, माध्य ज्ञात करें, जिसमें वर्ग अंतराल हमको दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता हमको क्रमशः दिया है 20, 24, 40, 36 और 20। आप किस प्रकार से सबसे पहले निकालिएगा, ध्यान दिएगा, जब भी आपको निकालना हो, माध्य निकालना हो, माध्यिका निकालना हो, बहुलक निकालना, सबसे पहले आप टेबल तैयार कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, वर्ग अंतराल इस प्रकार से टेबल आप, ये दिया हुआ है वर्ग अंतराल 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 दिया है, बारंबारता आपका दिया हुआ। हम सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे, x का मान निकालेंगे, बारंबारता जो होता है f होता है ना। अब वर्ग चिन्ह x, वर्ग चिन्ह किसे कहते हैं, ऊपरी सीमा माइनस निम्न सीमा बाई 2, तो 10 है ना, क्या आपका दिया गया है यहाँ पे, है ना, 10 और 0, तो सॉरी ऊपरी सीमा प्लस निम्न सीमा बाई 2 होता है ना। तो आप बताइए, यह मध्य बिंदु हम उसी को कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, तो इसके मध्य कौन हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ऐसे भी 0 प्लस 10 बटे 2 बराबर 5,
यहाँ 20 10 30 कितना हो जाएगा 15, यहाँ का जाए 20 और 30 50 कितना हो जाएगा 25, और 30 और 40 70 कितना हो जाएगा आपका 35, और 40 और 45 90 कितना हो जाएगा यहाँ पे 45। हम क्या करते हैं, इसका योगफल निकालते हैं, तो क्या निकलेगा सिग्मा एफ निकलेगा। क्या निकलेगा सिग्मा एफ। सिग्मा का मतलब होता है योग। ध्यान दिए सिग्मा एफ का मान कितना, आप जोड़िए 5 5 10 5 15 5 20 20 5 25 है ना, 5 10 15 15 5 20 10 10 20 5 25। ध्यान दिए बाकी 2 2 2 4 3 7 2 9 1 10 कितना आ गया 10। कहीं कुछ गलती तो नहीं आ रहा है ना, वर्ग चिन्ह है ना, वर्ग चिन्ह, सॉरी सॉरी सॉरी, हम लोग को निकालना है ना सिग्मा एफ ना, था सिग्मा एफ क्या होता है, ये होता है ना सिग्मा एफ, ये तो सिग्मा एक्स हो जाएगा ना। चलिए ध्यान दीजिए आप इसको जोड़िएगा, तो 0 4 6 4 10 का 0 हो गया है ना, 3 3 6 4 10 दोबारा 2 14 कितना आ गया बाबू 140 आ गया। अब हमें जो एफ एक्स निकालना है तो इन दोनों को गुना करके निकालिएगा, तो 20 25 कितना हो गया आपका 100 है ना, 24 गुने 15 आप कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 24 गुने आप कितना कीजिएगा 15 कीजिएगा, तो आप ध्यान दीजिए 15 दूनी 30 और 12 तिया 36 360 आप गुना कर दीजिएगा, 25 चौका 100 कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, और 35 गुने 36 कितना हो जाएगा, तो हो गया 35 दूना 70 और 18 7 26 से 126 पे एक शून्य हो जाएगा, और 45 दूना 90 कितना हो जाएगा 900 हो जाएगा है ना। अब हमें क्या निकालना है सिग्मा एफ एक्स निकालना है ना, सिग्मा एफ एक्स निकालना है ना। एफ एक्स का वैल्यू आपने ज्ञात कर लिया, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3620 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 3620 आ जाएगा है ना। अब ध्यान दीजिए हमें क्या निकालना है माध्य बराबर, तो माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है ना, माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, क्या होता है सिग्मा एफ एक्स बटे क्या होता है सिग्मा एफ होता है। अब सिग्मा एफ एक्स का मान अभी आपने ज्ञात किया कितना 3620, और सिग्मा एफ का मान कितना है 140, कितना है 140। चलिए काट दीजिए कितना हो गया 14 की दूनी 28 कट जाएगा, 14 पचे 70 है ना, फिर 14 दूनी 28 और 14 पचे 70 कितना आ जाएगा 25.25 आपका आंसर आ जाएगा, माथ आ जाएगा है ना। चलिए इस वीडियो में हम लोग रहने देते हैं, यहीं तक रहने देते हैं, फिर ना जो भी क्वेश्चंस आपका बचा हुआ हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वैसे स्टूडेंट्स जो करियर पॉइंट को पहली बार देख रहे हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स थैंक यू, जय हिंद जय भारत।